हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सब ग्रुप। आज जो है वो अपन कोई भी जो अपना सब ग्रुप होता है, उप समूह होता है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक यानी अभिलाक्षणिक प्रॉपर्टी क्या होती है उसको अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, इसके जो प्रतिलोम है, इसका जो तत्समक अवयव है, इसके एलिमेंट्स की जो ऑर्डर है, ये सब जो सारी चीज़ें जो है वो प्रीवियस वीडियो में अपन ने थ्योरम की हेल्प से ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब जो है ये मैं जो प्रॉपर्टी आज आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, इसको अपन पूरी इसके अंदर बुक के अंदर यूज़ लेने वाले हैं। यही प्रॉपर्टी जब भी किसी ग्रुप को सब ग्रुप या किसी सेट को सब ग्रुप अपन प्रूफ करेंगे तो उसके अंदर इसी प्रॉपर्टी को अपन डायरेक्ट वहाँ पर यूज़ करेंगे। इसलिए ये प्रॉपर्टी इसकी क्या मानी जाती है, कैरेक्टरिस्टिक यानी अभिलाक्षणिक प्रॉपर्टी, जो अभिलाक्षणिक प्रगुण जो होता है वो इसको माना जाता है। क्लियर है? मतलब अगर अपन किसी भी सेट को सब ग्रुप प्रूफ करना चाहते हैं तो मैं अभी जो प्रॉपर्टी बताऊंगी उसको अगर प्रूफ कर देते हैं तो वो क्या होता है, सब ग्रुप प्रूफ हो जाता है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर पहले मैं थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे लिख देती हूँ। एक अपना कोई समूह दिया हुआ है जी और उसका कोई सब उप समूह है, अपन ने उठा लिया एच, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, माना एच समूह है जी का एक उप समूह है यदि और केवल यदि। अब देखिए इसके अंदर यदि और केवल यदि वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है। थ्योरम को अपने को दोनों तरफ से प्रूफ करना है। यदि और केवल यदि यदि और केवल यदि A belongs to H, B belongs to H, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पर रहती है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है कि अपना ये जो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो कोई भी जो अपना सेट होता है वो यहाँ पर सब ग्रुप प्रूफ हो जाता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहले लेके चलते हैं, पहले अपन क्या लेके चलेंगे, इसकी जो नेसेसरी कंडीशन होगी यानी आवश्यक प्रतिबंध के अंदर अपन इसको तो लेके चलेंगे कि H जो है वो G का एक उप समूह है। ये कंडीशन अपन लेके चलेंगे और अपन प्रूफ करेंगे ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो इसमें अपन ले लेते हैं, माना H ग्रुप G का उप समूह है, ठीक है। और अपने को सिद्ध करनी है ये चीज़, A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G। अब अपन ने यहाँ पे कोई एक एलिमेंट उठाया है, B बिलोंग्स टू H, मैंने कोई एक एलिमेंट उठाया है यहाँ पे। अब B अगर सब ग्रुप है मेरा तो B इनवर्स भी क्या करेगा, H में बिलोंग करेगा, हाँ या ना। यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि H एक उप समूह है। अपन ने कंडीशन देखी थी कल इसके इन्वर्स के लिए, तो H जो है वो B जो है वो H का एलिमेंट है तो वो G का एलिमेंट भी होगा। तो B इन्वर्स जो है B इन्वर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि G मेरा एक ग्रुप है और एक ग्रुप के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जो होता है वो विद्यमान होता है। इसलिए B इन्वर्स क्या करेगा, कंटेन करेगा, और B इन्वर्स होगा तो वो किस में बिलोंग करेगा, H में भी बिलोंग करेगा। B अपन ने यहाँ पे किसका एलिमेंट उठाया है, H का एलिमेंट उठाया। अब अपन जानते हैं कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी जब अपन इसको सब ग्रुप यहाँ पे प्रूफ करते थे तब अपन ने सब ग्रुप के लिए पहली कंडीशन ही देखी थी कि दो एलिमेंट उठाते हैं, A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H, तो A B बिलोंग्स टू H होता है तो वो यहाँ पे अपन समृद्धता की प्रॉपर्टी को जानते, तो बस उसी तरह से लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब अपन क्या लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू भी क्या है, H।
है या नहीं है, इस कंडीशन अपनी है। और अगर ऐसा है तो भी मेरा ये भी होगा कि A बिलोंग्स टू H और B इन्वर्स भी क्या करेगा, H को बिलोंग करेगा। तो उस कंडीशन में A B इन्वर्स जो है वो किस में बिलोंग कर जाएगा, H में बिलोंग। कुल मिला के अपन ये चीज़ लेके चले थे और ये लेके आ गए हैं। ठीक है, कहाँ से लेके आए हैं, नॉर्मली अपन ने ये चीज़ देखी है, जिसका इन्वर्स है उस एलिमेंट को उठाया है। अगर ये उपसमूह है तो समूह की सारी प्रॉपर्टीज़ वो क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या होगा, वही होगा जो G के अंदर इसका प्रतिलोम है। तो B के जो प्रतिलोम है वो H के अंदर क्या हो जाएगा, ये विद्यमान होगा। और विद्यमान होगा तो ये दोनों एलिमेंट को जब अपन साथ संक्रिया कराएंगे तो समवर्तता की प्रॉपर्टी से ये क्या करेगा, H के अंदर बिलोंग करेगा। ये तो हो गई इसकी बात, इसकी आवश्यक प्रतिबंध की। अब अपन बात करेंगे पर्याप्त प्रतिबंध। अब पर्याप्त प्रतिबंध में अपन इसका उल्टा लेके चलेंगे। उल्टा कैसे, देखिए अपन इसके अंदर लेके चलेंगे कि ये वाली कंडीशन जो आपको दिख रही है ये तो मेरी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है कि G कैसा है मेरा, यहाँ पे सॉरी H जो है वो क्या है, उपसमूह है। यहाँ पे लिख देती हूँ पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ है A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H। ये कंडीशन तो मेरी यहाँ पर सेटिस्फाई हो ही रही है। इसका मतलब H जो है वो मेरा फाई तो नहीं है, यानी खाली तो नहीं है, एरिक समुच्चय है एक। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है, इसके अंदर दो एलिमेंट तो अपने को बिलोंग करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अब आप एक यहाँ पर अपन काम कर सकते हैं कि A का मैं अगर अपन यहाँ पे अलग अलग प्रतिबंध ले लेते हैं, ठीक है, और प्रतिबंध लेके उन पर अपन यहाँ पे अप्लाई करवाते हैं। जैसे मान लेते हैं, माना पहले मैंने मान लिया B को किसके बराबर मान लिया, मैंने A के बराबर ही मान लिया। अब यहाँ पे होगा A बिलोंग्स टू भी H और B की जगह भी क्या आएगा, A बिलोंग्स टू भी H। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, A इन्वर्स बिलोंग्स टू H। और A इन्वर्स क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा E बिलोंग्स टू H। ठीक है, हाँ या ना, ये चीज़ समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि H के अंदर प्रतिलोम अवयव क्या होगा, विद्यमान होगा। ठीक है, मैं इसको ऊपर से हटा के लिख देती हूँ। तो ये देखिए अपन यहाँ पे अलग अलग कंडीशन को अप्लाई करते हुए चलेंगे, तभी अपने को यहाँ पर अपन रिजल्ट्स जो है उनको फाइंड आउट कर सकेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया, अतः मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, अतः EH का तत्समक अवयव विद्यमान है। ठीक है, H के अंदर बिलोंग करेगा, हाँ या ना, इसके अंदर आ गया। अपने इसको कंडीशन को देखकर अपने को पता चला। अब अपन देखेंगे, अब मेरा E आ गया है, E किसको बिलोंग कर रहा है, H को बिलोंग कर रहा है। और मैं एक दूसरा एलिमेंट ले लेती हूँ, A जो है वो मेरा क्या हो रहा है, H के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तब मैं अगर इस प्रॉपर्टी को लगाऊँ, यहाँ पे ऑपरेट कराऊँ, तो A इन्वर्स बिलोंग्स टू H। अब E आइडेंटिटी एलिमेंट है तो A इन्वर्स के साथ है, अब विक्रिया करेगा तो क्या आ जाएगा, A इन्वर्स से बिलोंग्स टू H। मतलब A मैंने कोई एलिमेंट उठाया है, इसका प्रतिलोम अवयव भी किस में आ गया, मेरा H के अंदर बिलोंग कर गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, अतः प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव भी क्या हो रहा है, यहाँ पर विद्यमान हो रहा है। अतः H के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और अगर ऐसा है तो अब मैं जो एलिमेंट उठाऊंगी उसको इन्वर्स की फॉर्म में भी यहाँ पर उठा सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से उठा लिया इसको। जैसे मैंने दो एलिमेंट उठाए, A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैंने लिख दिया
ए बिलोंग्स टू एच तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और बी की जगह क्या ले लिया मैंने यहाँ पे बी इन्वर्स ले लिया। बी इन्वर्स क्यों लिया अभी अभी अपन देखेंगे, इस चीज़ को आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैंने इसके अंदर है जो अपनी कंडीशन थी उसको अप्लाई करवा दिया, यानी ए बी इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो भी किस में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग। अब इन्वर्स का इन्वर्स कौन होता है, बी ही आ जाता है खुद, तो ए बी बिलोंग्स टू एच। ये मेरी कौन सी कंडीशन आ गई यहाँ पे, क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन जो है वो यहाँ पर आ गई। अपन लेके क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या दिखाते हैं, ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच, तो क्या आ गया मेरा ए बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे अतः एच जी की संक्रिया के लिए समृद्ध है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ तो अपन ने यहाँ पे प्रूफ कर दी। अब बची एक सहचारी, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है जी के अंदर सहचारी होती है, तो इसके अंदर भी क्या होगी यहाँ पर सहचारी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर होगी। तो अगर चारों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर फॉलो हो जाती है, इसका मतलब एच जो है वो क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ अतः एच जो है वो क्या हो जाएगा, जी का उपसमूह होगा। अतः एच जी का उपसमूह होगा। और यही हमें यहाँ पर दोबारा जो अगली थ्योरम जो इसकी पर्याप्त प्रतिबंध था उसके अंदर प्रूफ करना था, मतलब कंडीशन को अपने को लेते हुए चलना था और प्रूफ करना था कि ये मेरा क्या होगा, यहाँ पर सब ग्रुप होगा। तो देखो सब ग्रुप के लिए सबसे पहले अपन इसके अंदर क्या करते हैं, जो एलिमेंट है अपने को पता है ये एक नॉन एम्प्टी सेट तो होगा ही होगा। उसके बाद में अपने को इस तरह से एलिमेंट्स को सेट करना है, जैसे मैंने पहले यहाँ पर क्या लिया ए, और फिर मैंने बी को किसके बराबर ले लिया, ए के बराबर ही ले लिया, तो ए इन्वर्स बन गया, और ए इन्वर्स क्या बन जाता है, ई बन जाता है, तो ई बिलोंग्स टू एच, यानी तत्समक अवयव को मैं यहाँ पर लेकर आ गई। फिर मैंने ई को और ए को लिया, फिर ई और ए को जब अपन ने एक साथ ऑपरेट करवाया तो ए इन्वर्स वाली कंडीशन अपने पास में आ गई, तो ए इन्वर्स किसको बिलोंग कर गया, एच में बिलोंग कर गया, मतलब प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिलोम आ गया। फिर तीसरी कंडीशन मैंने जब उसके इन्वर्स के लिए आ गई तो मैंने यहाँ पर इसके इन्वर्स के लिए ऑपरेट करवाया, और यहाँ पे क्या आ गई, क्लोजर की प्रॉपर्टी आ गई। तो इस तरह से अपन इस थ्योरम को इजीली यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। ये इसका करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एग्जाम के अंदर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से रीड कीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।